सुप्रभात दोस्तों। ये है हल्दू का पेड़, बोलते हैं इसको हल्दू का पेड़। ये इसके बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं। ये देखो, बहुत बड़े बड़े पत्ते होने के कारण ये हमारे काम की चीज़ होती है। जब हमारे यहाँ बड़े पत्ते नहीं मिलते ना मालू के, तो हम इनके पत्तों से ही खाना लेके जाते थे, रोटी लेके जाते थे। खेतों में जो हल लगाते थे उनको रोटी देने जाते थे, तो इनके पत्ते रखते थे ऊपर नीचे। ये हल्दू है और इसकी लकड़ी बड़ी मजबूत होती है। दिखाता हूँ मैं। ये सब बड़े बड़े पेड़ जो है ना, ये सब हल्दू के ही है। ये देखो, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं पूरे हमारे इस एरिया में। ये हल्दू के ही सारे पेड़ हैं जो बड़े बड़े हैं। वो जो नीचे दिख रहा है वो भी काफ़ी बड़ा जो है, वो सब हल्दू के ही पेड़ हैं हमारे यहाँ। ये देखिए, लंबे पेड़, ये हल्दू का ही पेड़ है इतना बड़ा। ये तूणी है उसके सामने हल्दू के पास। ये बाकी ये भी हल्दू ही है पूरे। कोई कोई बड़े पत्ते हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े। देखिए इतने बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े। तो उस ज़माने में जब हम खेतों में रोटी देने जाते थे हल लगाने वाले को, तो भी ये फॉयल पेपर का काम करता था। ऊपर नीचे दोनों रख दिए और बीच में रख दी रोटी, और इसको धो के सब्जी भी इसी में रख दिया करते थे। कभी कभी जब ज़्यादा सब्जी ले जानी होती थी, ज़्यादा लोग होते थे वहाँ, कोई निराई गुड़ाई करने वाले भी जब साथ में होते थे, इसमें ही बड़े कटोरे की बजाय इसमें ही रख देते थे। और ये 2-3 पत्ते नीचे से रख के हम इसको फॉयल पेपर का भी काम करता था। आजकल तो हमारे खेती ही नहीं है। ये देखो, ये दूसरा ये है, इसके पत्ते का साइज़ तो देखो, इतने बड़े बड़े साइज के पत्ते हैं। तो मालू हमारे यहाँ एक सबसे फेवरेट तो मालू है। मालू थोड़ा न होने के जब नहीं मिलता तो हम इससे ही करते थे, नहीं तो मालू का पत्ता ही होता है मेन तो। मगर ये हल्दू का पत्ता है, हल्दू। अब खेतों को तो देखो, खेतों में अभी झाड़ियाँ उगाई है तो इसकी अब आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ये है, और इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। और जो हम बल्ली बनाते थे इसकी लकड़ियों की, इसको काट के खेत सारे घर पे जो बल्ली बनती थी, बोल बोलते थे हम, बोल, तो वो भी इसी के होती थी ज़्यादातर। ये भी होता था इसके साथ बेल पत्थर। यहाँ जहाँ पूजा करते हैं देशों में, हमारे यहाँ जंगल जंगल भरे पड़े हैं उनके, तो उसके भी अगर सीधे निकल जाए, जैसे ये है सीधा एकदम से हल्दू का, तो इसको हम अपने मकान में लगाते थे। जब सूख जाता था तो इसको पाल रखने के लिए, छत रखने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। ये सालों साल ये लकड़ी चलती है। ये सब हल्दू के पेड़ खड़े हैं। ये जो मैदान आपको दिख रहा है, ये इसमें पेड़ पौधे उग आए हैं पूरे। जब मैं गांव में था, मेरे टाइम पे यहाँ खेती होती थी। देखो, एक भी जगह छूटी नहीं है, पूरे में उगाए हैं पेड़ पौधे। 8-10 साल हो गए खेती नहीं हुई जब से। यहाँ पूरा मैदान ऐसा कैसा पड़ा है, यहाँ से लेके और वहाँ तक पूरा मैदान जो है एक तरह की ये वाली घास है जो इससे भर गया है ज़्यादातर। ये है, अरे एक गाजरी घास बोलते हैं उसको, उसी से भर गया है पूरा। जो हमने आपको एक वीडियो बना के दिखाई थी क्याड़ा, तो मैंने बताया था ना सहतूत के जैसे होते हैं वो पत्ते। इसको दूध देने वाली गाय को देते हैं इसका घास ज़्यादातर। ये इतना बढ़िया होता है, इससे दुधारू और भी दूध देते हैं गाय। तो इसी की लकड़ियाँ जो ये ऐसे लग रहे हैं ना, ये कटे हुए हैं, इससे ही हम रेशे वाली हमारी ये लकड़ियाँ जो है, यही क्याड़ा बनते हैं जो मैंने दिखाया था वो। ये हम भ्यूं बोलते हैं इसको, भ्यूं। भ्यूं की इसमें
फल भी आते हैं, बड़े चाव से खाते हैं बच्चे भी। ये लकड़ियाँ जो है हम नदी में डालते हैं महीने भर, उनको सड़ाते हैं, उनके ऊपर की सारे छिलके उतर जाते हैं तो वो रेसे बन जाते हैं। रेसे काम आते हैं रस्सियाँ बनाने के, और लकड़ी आग सुलगाने के काम आती है। वो बहुत वैसी लकड़ी होती है, उसके रेसे बड़े होते हैं, तो और लकड़ी जो है जलने में सहायक है। तो कच्ची लकड़ियों को भी जला देते हैं, तो यही है वो, उसको भ्यूं बोलते हैं हम, भ्यूं। और ये पूरे रास्ते पे हल्दू तो है ही है पूरे रास्ते पे। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं इनके पत्तों की, और इनको अब गार्डर आ गए हैं, और छत डालने के लिए अब सरिया उरिया का इस्तेमाल होने लग गया। तो जैसे ये कितनी शुद्ध है, एकदम से सीधी, तो इसकी हमारे छोटे मकानों में 2-2 बल्ली बन सकती हैं। हम कैसे बनाते हैं, हम लकड़ियों को बिछाते हैं ऊपर ऐसे दीवार से, एक दीवार से दूसरी दीवार पे, और उसके बाद उनके ऊपर रखते थे पतली लकड़ियाँ, कुर्रा या पटीला बोलते हैं हम उसको। उसके ऊपर मिट्टी डाल के वो छत बन जाती थी, उसके ऊपर और मकान बनते थे। अब वो सिस्टम रहा नहीं, ढलवा छतें जो अब लेंटर में बदल गई हैं, तो अब इनकी देखो सूख रहे हैं, इनकी कोई वो नहीं रही। देखो ये सूखा हुआ है पूरा, किसी को चाहिए ही नहीं, लकड़ियों का तो कोई काम ही नहीं रहा। गैस हो गए, पहले के ज़माने में ऐसे सूखा मिलता था, तुरंत उसको काट के, ये देखो सूखा पेड़ है पूरा इतना बड़ा, छिलके भी निकल आए उसके। तो पहले के ज़माने में लकड़ियाँ ले जाते थे लोग। ये भी हल्दू है, गगनचुंबी है, पूरा ऊपर तक गया है। 2-3 टहनियाँ वो भी बड़ी मोटी हो गई हैं। इसकी एक खासियत है कि इसके पत्ते जानवर बहुत मुश्किल से कभी खाते होंगे, तभी खाते हैं जब बहुत घास होना, नहीं तो खाते ही नहीं इसकी पत्तियों को, ये कभी नहीं खाते। ये तो मेरी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।